Social responsibility of business. What do you mean by social responsibility of a business? कोई बता सकता है हमें हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ जी, कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? कोई ट्राई कीजिए, एनीवन? That a businessman take actions on the decision. हाँ, एक्शंस तो वो लेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रही, जो सोसाइटी के लिए कर सके वो। एक बिजनेसमैन जो है वो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं सोसाइटी पे डिपेंड करता है, तो वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सोसाइटी उसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपने रहना है, बिजनेस यही करना है, यही के रिसोर्सेज यूज करने हैं, ठीक है ना, तो हम मान के चलते हैं उसकी भी कुछ ड्यूटीज है, कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उसको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लॉन्ग रन में जाके उसका सर्वाइवल टफ हो जाएगा। आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी वो डोनेशंस दे रहे हैं, किसी एनजीओ को ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर रूरल एरियाज में कुछ डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है, कई बार प्रोग्राम्स करवा रहे होते हैं, ओल्ड एज होम जाके सोसाइटीज में हेल्प कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपने देखा होगा। ये क्यों करते हैं? ये नहीं है कि उन्होंने बहुत पैसा अर्न कर लिया है, पैसा तो अर्न किया ही है। पैसा अर्न किसके पैसों से किया है? कस्टमर कौन है? पब्लिक। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को जब अपनी तरफ खींचना होता है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं ताकि सोसाइटी खुश रहे। ये तो एक पार्ट है। इसके अलावा भी हम कहते हैं कि हम अनडिजायरेबल कुछ प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज है, उसको अवॉइड करें। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग है, ठीक है, बिजनेसमैन के पास नहीं इतना पैसा, वो नहीं इतनी एक्टिविटीज कर सकता, सोशल गैदरिंग्स नहीं कर सकता, नहीं डोनेशन दे सकता, पर वो एटलीस्ट ब्लैक मार्केटिंग तो ना करे ना, वही होता है सोसाइटी के लिए। अडल्ट्रेशन, मिलावटी काम तो ना करे, ठीक है ना, मेजरमेंट से रिलेटेड ठीक करे। हम ये कह सकते हैं कि अपना बिहेवियर ठीक रखे। जैसे हम कहते हैं कोई चीज खराब हो गई हमारी, आफ्टर उसके बाद भी अगर उसको सर्विसेज देता रहे, तो जब ये सब चीजें वो करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा फेथ बन जाएगा, और ये भी कर ले वो भी बहुत है बिजनेस में। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं एक ऑब्लिगेशन जो बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो सोसाइटी को सर्व कर सके अच्छी तरह, सोसाइटी की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मनी तो देखो है ही है, सबसे पहला काम ही मनी अर्न करना है, लेकिन मनी तो अर्न हो ही जाएगी, तभी होगी ना जब आपके पब्लिक खुश होगी, पब्लिक आपके पास आना चाहेगी, और पब्लिक तभी आएगी जब आपका वे ऑफ वर्किंग अच्छा है, ठीक है ना, आप अच्छी वर्किंग कंडीशंस देते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो देखना खुश होके आएंगे। आप पॉल्यूट नहीं करते, मान लो मेरी फैक्ट्री है और इतना पोल्यूशन होता है, आसपास के जो नेबर्स हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, तो कोई क्यों आएगा मेरे पास सामान लेने, ठीक है ना। मैं गवर्नमेंट को ब्राइब देता हूँ, ठीक है, उनको रिश्वत दे दे के चीजें अपने काम करवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब आप ये सब काम नहीं करते तो ये भी एक पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ठीक है ना। क्लियर? थोड़ा सा व्यू पॉइंट मिल गया। इस चैप्टर में हमने करना क्या है कि एज अ बिजनेसमैन आपकी क्या, याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स किए थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये वही सोशल ऑब्जेक्टिव पे ही एक तरह का चैप्टर है, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक इसकी अच्छी सी डेफिनेशंस लिखेंगे, लिख लीजिए चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स।
हाँ जी, जो अभी लेट ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हमारा चैप्टर 5 चल रहा था जो कि फिनिश हो गया है, क्योंकि बाकी जो सारा सिलेबस है, जो उसमें टॉपिक्स थे वो डिलीट हो गए हैं। अब हम चैप्टर 6 पे आ गए आज। चैप्टर 6 है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस is an obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives, and values of our society. Clear? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं बिजनेसमैन की डिसीजंस है, एक्शंस है विच आर टेकन फॉर रीजंस एट लीस्ट पार्शली बियॉन्ड दी फर्म्स। ठीक है, मींस वो फर्म के कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, फर्म का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। हर बिजनेसमैन का ध्यान रखना है, यही मोटिव हो, नॉट टू कीप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ऑल्सो सोशल मैक्सिमाइजेशन या सोशल बेनिफिट्स को वो ध्यान में रखे। ठीक है, प्रॉफिट अर्न तो करना ही करना है, पर सोशल वेलफेयर जो है वो साथ में करता रहे। तो हम इसमें कई बार कह देते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे एक्शंस को, हमारे डिसीजंस को बहुत इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो भी आइडिया है, कंट्रीब्यूशन है एक बिजनेसमैन का, वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसी में एक आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है ना। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई एक तरह की, देखो लीगल तो है ही है, जो करनी ही करनी है, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वॉलंटरी है ना, वॉलंटरी एफर्ट्स। नहीं तो मेरी मर्जी है, मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। और लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो तो कंपल्सरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार इन दो चीजों को साथ में ले लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंपल्सरी है, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वॉलंटरी है। क्लियर? अब कुछ लोगों की डिबेट चलती है, आर्गुमेंट्स चलते हैं कि फेवर में या अगेंस्ट में लेते हैं वो, कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। और हम कह सकते हैं क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के पीछे भी हमारा कोई मोटिव होता है। ठीक है ना, हम मानते हैं कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ मोटिव तो होता ही है। ठीक है, हो सकता है हम अपनी ग्रोथ के लिए करें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए करें, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बचने के लिए भी करें, तो कई चीजें हम कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें आ जाती है कि फेवर और अगेंस्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब इसमें देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड टॉपिक है व्हाई देयर इज अ नीड। तो नीड में ही हमारा ये आ जाएगा एक तरह का, नीड किस लिए है वो हमने नहीं करना, एक तरह की हमें चाहिए कि आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लाना है, फॉर में, फेवर में और अगेंस्ट में, क्योंकि कुछ लोग अगेंस्ट में भी बोलेंगे, तो हमें दोनों पॉइंट्स पता हो, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो फर्स्ट पॉइंट हम उठा लेंगे फेवर में, पहले फेवर के चल रहे हैं आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। मींस हर बिजनेसमैन जो है वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है, ठीक है, हर बिजनेस अगर हम मान के चले, और बिजनेसमैन की ड्यूटी क्या होती है कि जो भी ह्यूमन नीड्स है उनको सेटिस्फाइड करे, कैसे, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जबकि हम मान के चलते हैं प्रॉफिट अर्निंग उनका मोटिव है ही है। देखो अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो फिर इतने दिन क्यों काम करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्निंग तो करनी ही करनी है, बट उनको साथ में सोशल सर्विस भी करनी है। अगर एक बिजनेसमैन को अपनी गुड इमेज बनानी है तो उसको सोसाइटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और जब उसको सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, प्रॉस्पर्स करेगा, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करेगा। तो इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि जो बिजनेस है वो पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है, और इसीलिए उसको सोशल ऑब्लिगेशन करनी चाहिए। तो इस पॉइंट का मीनिंग में ये है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर आप ग्रोथ चाहते हो, आप मार्केट में कंटिन्यू एग्जिस्ट चाहते हो कि हम हमेशा सर्वाइवल रहे, हमेशा हमारा बिजनेस चलता रहे, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो इस बात को ले जाने के लिए हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी कि बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना ह्यूमन को, और प्रॉफिट अर्न करना, पर प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना। और जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो आप ग्रो करते हो, आप प्रॉस्परस होते हो, आपका कंटिन्यूअस रहता है, और कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ बन जाती है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? कोई डाउट है अभी बता दीजिए, फिर जब मैं पूछती हूँ तो आप बताते नहीं हो। किसी को कोई भी डाउट है तो, ये देखने में पॉइंट इजी लगेंगे लेकिन अगर समझ नहीं आए तो फिर नहीं लिखे जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट अभी हमने क्लियर किया है, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जी मैम सब, दोबारा हाँ जी, दोबारा रिपीट करना समझा दो। दोबारा रिपीट कर देते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बता देती हूँ, इट इज एन ऑब्लिगेशन है, वो एक्शंस, वो ड्यूटीज को परफॉर्म करना जिससे आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सको। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब टिके रहना, ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ हो, किसमें, आपकी पर्सनली बिजनेस की ग्रोथ हो। तो बिजनेस वो कहता है, बिजनेस एग्जिस्ट ही इसलिए होता है ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो। किस के लिए प्रोड्यूस करो? टू सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग्स, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। पर प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ आपको देखना चाहिए कि आप सर्विस भी करो पीपल के लिए, लोगों को सोशल सर्विस भी दो। सोशल सर्विस करने से क्या होगा, आपकी प्रोस्पेरिटी होगी, आपकी ग्रोथ होगी, और वो तभी पॉसिबल होगा जब कंटिन्यूअस आप सोसाइटी को सर्व करते रहोगे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब करने से क्या होगा, आपकी जो जस्टिफिकेशन है आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस और ग्रोथ की, वो हो पाएगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। देखो हर फर्म का एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है कि पहले तो वो टिका रहे, ग्रोथ रहे, उसकी एग्जिस्टेंस रहे, ठीक है, पर साथ साथ
जो वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जो वेरियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, देखो एक बिजनेस अकेला नहीं बिजनेस करता, उसके साथ उनके एम्प्लॉयज जुड़ते हैं, वर्कर्स जुड़ते हैं, कंज्यूमर्स जुड़ते हैं, जो शेयर होल्डर्स है वो भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक सोशल सेटअप करना पड़ता है इन सबके ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। हम सिर्फ एक जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम उसी से डील नहीं करते, हम या सबसे डील करते हैं कहीं ना कहीं। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारी जो पब्लिक इमेज है, जो ग्रोथ है, वो नहीं रहेगी। और अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक हमारी अच्छी ग्रोथ रहे, अच्छा वही सेम हो जाएगा, हम एग्जिस्टेंस रहे, तो हमें ये जो सारे मेंबर्स है सोसाइटी के, चाहे वर्कर्स है, चाहे कंज्यूमर्स है, चाहे शेयर होल्डर्स है, इनको अच्छा सर्व करते रहना पड़ेगा। अच्छा सर्व मतलब क्या है, मान लो मेरे वर्कर्स हैं, मैं उनको टाइम पे सैलरी नहीं देती तो वो मेरे पास आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं उनको टाइम पे डिविडेंड नहीं पे करूंगी तो वो मेरे साथ लड़ेंगे, कंफ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे को कोऑपरेशन से काम करना पड़ेगा। और अगर एक बार सोसाइटी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हम जल्दी स्टैंड नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनीज हैं जो बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर उसको नहीं वो कर पाता, ठीक है, कंज्यूमर को अच्छी नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपका जो भी सोशल वेलफेयर जो भी है वो सब चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमने इन सबके साथ डील करना है, इन सभी मेंबर्स के साथ डील करना है। तो हमें अपना बेस्ट करना है ताकि लॉन्ग टर्म तक, जो लॉन्ग टर्म हमारा मेन इंटरेस्ट है, वो आपका फुलफिल हो सके। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड पॉइंट हमारा, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर हम इसकी बात करें इस पॉइंट की, हर बिजनेसमैन चाहता है कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ठीक से करे। और उसे पता है कि हर बिजनेसमैन को कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करती है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस डालती है, कहीं ना कहीं फोर्स करती है हमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो, ठीक है। और अगर बिजनेसमैन इन चीजों को नहीं करता, मान लो मैं कहती हूँ मैं नहीं फॉलो करती गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपको लगता है कि मैं फ्रीडम से और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर पाऊंगी? नहीं, गवर्नमेंट तंग करेगी, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालेगी। तो हम कह सकते हैं ये बिजनेसमैन का वॉलंटरी इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो सोसाइटी की जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल करे और बचे, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड करे। उनको तभी अवॉइड कर सकता है जब वो सोसाइटी को ठीक ठीक फुलफिल करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें बताया इस पॉइंट में कि एक बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से खुद से नहीं करता तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, दखल देगी बार बार उनके कामों में, और उनको गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करने देगी, परफॉर्म अपनी ड्यूटीज नहीं करने देगी। और कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगे, हर कोई चाहता है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी से वो काम करे। तो इसीलिए अगर वो वॉलंटरी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो ठीक से मतलब अवॉइड हो सकता है। तो अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी का यह मीनिंग है कि अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करेगा तो पीपल क्या करेंगे, जो लोग हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज को करेंगे। इफ दे फील दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यूज फ्रॉम बिजनेस, उनको लग रहा है बिजनेस से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज करेंगे, स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बाइकआउट कर देंगे। दिस वॉज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बिजनेस, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। सो हर बिजनेस मैन की ड्यूटी रहती है एक कि मैं अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करूं ताकि जो सोसाइटी है वो मुझसे नाराज ना हो जाए, ठीक है ना। मैंने सोसाइटी के साथ एक अच्छा मेंटेन करके रखना है, नहीं तो अगर उन्होंने एंटी सोशल एक्टिविटीज कर ली, ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो जाएगा।
तो मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर? फिफ्थ आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। बिजनेस जो एंटरप्राइजेज है उसको दोनों तरह की रिसोर्सेज चाहिए, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, और कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवली यूज्ड होती है जब हमारी कोई सोशल प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आप रिसोर्सेज किससे यूटिलाइज करते हो? सोसाइटी की तो करते हो। सोसाइटी की रिसोर्सेज का या क्या मतलब है? या सोसाइटी रिसोर्सेज का मतलब है लोगों से, ठीक है ना। अच्छा स्टाफ कहाँ से आएगा? सोसाइटी से ही आएगा। अच्छी रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी? या हमें इसी से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैसे मैनेजरियल टैलेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, कैपिटल के रिसोर्सेज है, ये सब प्रॉब्लम से हमें सोसाइटी हेल्प कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी की ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। मान लो मेरी बनती नहीं है किसी से, बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, कोई अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे ही नहीं मेरी कंपनी में काम करने, मेरे बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएगा, कोई शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे, कोई डिबेंचर्स होल्डर्स नहीं आएंगे, सप्लायर्स नहीं मिलेंगे मुझे, तो कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट करेगा ना। तो रिसोर्सेज अगर आपने यूटिलाइज करनी है, या रिसोर्सेज एक तरह का सोशल पावर को बोला है, सोशल बोला है, मीन्स हम मान के चलते हैं बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। कहीं ना कहीं बिजनेस को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो पावर है उसके पास, उसको बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं दिखाना मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, पर ऐसे चलता नहीं है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को बैलेंस बना के चलना है। नेक्स्ट आ जाएगा कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये भी एक कहने की वो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रॉफिट इज द रिवार्ड, रिस्क इज द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब जो रिस्क उठाएगा वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो सेम है, ये नहीं प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाना है, प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में। तो बिजनेस का यही काम होता है, ठीक है ना। जो भी रिस्की सिचुएशंस होती है उनको कैसे चेंज करके प्रॉफिटेबल में बदल दें, ठीक है ना। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो हेल्प करती है आपकी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आती है, और अगर आप इन सोशल प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ करने की। कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि आप सोसाइटी में अच्छी तरह से डील कर रहे हो। तो ये है बेटर कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। मतलब कन्वर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसको अपने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। और वो आप कभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आप सोशली बेनिफिट दे रहे हो सोसाइटी को, तो सोसाइटी भी आपको उसी तरह हेल्प करेगी, ठीक है ना। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको अच्छे एनवायरनमेंट दे के अच्छा बिजनेस करके आप ठीक कर सकते हो। जब आप जैसे कि एम्प्लॉयमेंट दे के काफी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, पोल्यूशन को ठीक कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। मीन्स हमने माना है कि हर बिजनेस जो है वो अपनी कैपिटल, अपने फिजिकल, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करता है सोसाइटी के लिए, ताकि बिजनेस का उसका जो पर्पस है वो ठीक हो जाए। देखो हमारी सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन की है, करप्शन की है, अनसेफ या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इतना बेकार होता है। अगर अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल जाए, अगर ये एक्टिविटीज को आप सोसाइटी की चीजों को ठीक कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें ओवरऑल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी सोसाइटी की। तो अगर आप ये प्रॉब्लम्स जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की उसको धीरे धीरे चेंज कर देते हो, आपके हाथ में क्या है। आपको सोसाइटी से अलग जाके नहीं कहा गया, आपको सिर्फ इतना कहा गया कि पॉल्यूशन कर रहे हो तो पॉल्यूशन को चेक करवाओ कि आपकी तरफ से पॉल्यूशन ना हो। जहाँ आपके वर्कर्स काम करते हैं वहाँ अच्छी कंडीशंस उनको दे दो। कोई भी काम अपना गवर्नमेंट ऑफिसर से करवाने के लिए करप्शन ना दो। तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें कर लो, आप देखो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, और आप कह सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा सोसाइटी का, और आपका बिजनेस तो है ही है।
चल पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे 7 के 7 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. दो तीन को कोई डाउट नहीं होगा, बाकियों को काफी डाउट होने हैं। अगर मैं अभी पूछूंगी ना सबसे। हाँ जी आर्यन, क्लियर है? मैम 5th पॉइंट रिपीट कर दो। 5th पॉइंट और 6th? 5th मैम 5th। 5th, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज है, और उन फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को वो अच्छी तरह यूज करके जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर सकता है। ठीक है? और हमारे पास, हमने माना है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो भी है, रिसोर्सेज यहाँ हम ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास मैनेजरियल टैलेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, या कैपिटल की रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प करती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको टैकल करने में हेल्प करती है। तो अगर आपके पास अच्छी रिसोर्सेज है, ठीक है, बिजनेसमैन के पास, तो वो इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता है। क्लियर? यहाँ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की है। बिजनेस करना है तो लोग तो चाहिए ही चाहिए, पर्सन्स तो चाहिए, ह्यूमन तो चाहिए, ह्यूमन के बगैर तो मशीन भी नहीं चलेगी। तो जब ह्यूमन से ही, अगर आप सोसाइटी से ही, तो वो लोग आएंगे, और अगर आप उनके साथ ही डील ठीक नहीं करोगे तो वो आएंगे नहीं, और वो आएंगे नहीं तो आप बिजनेस कहाँ से करोगे? तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल टैलेंट, जो कैपिटल रिसोर्सेज है, उन सबको जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जो कि क्योंकि प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए यही चाहिए, पैसा चाहिए या लोग चाहिए। ठीक है? अगर कोई पैसा ही नहीं लगाएगा और कोई आएगा ही नहीं आपके पास काम करने, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे जो सारे पॉइंट से ही एक फेवर है एक तरह की, ठीक है ना, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। अभी कल हम अगेंस्ट में भी करेंगे कि अगेंस्ट में भी हो सकते हैं इनके। कल वो करने से पहले कल हम एक टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? हो सकता है हम ऑरल भी ले लें, रिटन भी ले लें, वो जैसे होगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है ये ऑनलाइन ही हम टेस्ट ले लें, ठीक है, सबसे सुन के, और वो चैप्टर नंबर 5 से होगा। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है, पहले एक बार चैप्टर 5 अपनी बुक्स में निकाल लीजिए ताकि मैं आपको बता दूं कौन से टॉपिक्स करने हैं आपने बिल्कुल इजी सा टॉपिक है आपके लिए, ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, प्लस हम कह सकते हैं इसमें मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस। बस इतना सा ही टॉपिक आपने करना है, और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है कि व्हाट इज ई बिजनेस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, 4 पॉइंट्स है, प्लस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। हो जाएगा ये तो? यस मैम। रिटर्न होगा तो भी मैं आपको बता दूंगी, और अगर ओरल होगा, ठीक है, तो भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। मैं फिर एक एक से सुनूंगी ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए सारे पार्टिसिपेट लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अलग थी काफी स्टूडेंट्स की, जो इधर कुछ नहीं बोलते वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है ना? इधर आप बोलोगे मुझसे, शेयर करोगे कि हमें ये समझ आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए। नहीं तो फिर आप सोचो कि हमने पेपर्स तो बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, मार्क्स हमारे आ जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट से हमारे सारे पॉइंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में थे जो हम पॉइंट्स। फर्स्ट था जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस। हर बिजनेस की जो क्रिएशन है वो सोसाइटी से है, और सोसाइटी की नीड्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आप उनकी नीड्स को पूरा करते हो, पब्लिक इमेज के लिए अच्छा काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एग्जिस्टेंस और ग्रोथ करते हो अपनी फर्म की। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर आपने लंबा रहना है,
आपने लंबा इंटरेस्ट पे जाना है। मीन्स इंटरेस्ट यहाँ है कि अगर आप सोसाइटी में टिकना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सोशल वेलफेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस सोशल वेलफेयर करने से ही आपकी जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है आपका प्रॉफिट अर्निंग का वो फुलफिल हो पाएगा। थर्ड आ जाएगा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी का बेनिफिट करते रहो तो गवर्नमेंट भी आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करती। तो टाइम टू टाइम आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से अगर बचना चाहते हो तो टाइम टू टाइम आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करो। इससे क्या होगा, आपको अपने वर्क करने में फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, नहीं तो गवर्नमेंट वो नहीं देगी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी है। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी क्या है कि आपके जो भी ड्यूज है, जो भी आपकी सोसाइटी में काम है उसको प्रॉपर फुलफिल कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कुछ तो जो पर्सन्स हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं आपके अगेंस्ट और वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइज के बाद दो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियली भी और ह्यूमन भी। और अगर आप चाहते हो ये दोनों रिसोर्सेज इफेक्टिवली चले तो जो भी आपकी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको दूर करें, ताकि दोनों चीजों का आपका प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आ जाती है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आप उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, और प्रॉफिटेबल डील में उसको लेके जाओ। अगर ये तभी होगा जब आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे इफेक्टिवली, और तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। फिर है बेटर एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो पॉइंट है नहीं, अच्छा सॉरी। फिर लास्ट आ जाएगा होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है जैसे कि पॉल्यूशन है, ठीक है, अनसेफ वर्क प्लेस है, करप्शन है, जो भी ये सारी एक्टिविटीज है इनको आपने दूर करना है, इन प्रॉब्लम्स को आपने दूर करना है। और आप अगर आप अच्छी तरह इसको कर लेते हो तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है, सोसाइटी की भी और आपके बिजनेस की भी। क्योंकि आपके बिजनेस में ह्यूमन और वही सेम बात है, फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है, और ये सोशल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जरूर क्रिएट होती है। और अगर आप इनको बैलेंस बना के चलते हो तो आपके लिए भी ठीक रहता है और बिजनेस के लिए तो ठीक रहता ही है। क्लियर? कल आई थिंक फर्स्ट लेक्चर नहीं लगेगा आप लोगों का, ठीक है।